हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10th की हिंदी बुक कृतिका का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, माता का आंचल। इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं इस कहानी को आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ पे दिया गया है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इसका मतलब है जहाँ लड़कों का संग, बच्चों की जहाँ संगति होती है, जहाँ बच्चे एक साथ इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे खुशी का माहौल होता है। बच्चों की खिलखिलाहट, बच्चों की हंसी एक मृदंग की तरह होती है। मृदंग का मतलब होता है किसी तरह का वाद्य यंत्र, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे हम बजाते हैं, जैसे ढोलक बजाते हैं, तबला बजाते हैं, वैसे ही मृदंग भी एक वाद्य यंत्र है। तो बच्चे जहाँ इकट्ठा होते हैं, उस खुशी के माहौल में जो हंसी खिलखिलाहट जो आती है, वो भी एक मृदंग के समान होती है। और जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। बड़े बुजुर्ग लोग जहाँ भी इकट्ठा होते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो उन्हें अपने घर को चलाने के लिए अपने खर्चों का हिसाब किताब रखना पड़ता है। तो किसी भी तरह के अनावश्यक खर्चों को करने से वो कतराते हैं। उनकी चर्चा में हमेशा घर गृहस्थी की बातें होती हैं, और बच्चों को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। बच्चे जहाँ भी रहते हैं, जिस माहौल में, उसे फुल एंजॉय करते हैं। तो आइए अब हम कहानी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं, हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। कवि के जो पिता थे वो तड़के उठकर, तड़के का मतलब होता है सुबह सुबह, सुबह सवेरे जो उठ के नहा धो लेते हैं, उसे हम कहते हैं तड़के उठकर। और नहा धो के वो क्या करते थे, पूजा करने के लिए बैठ जाते थे। हम बचपन से ही अपने उनके अंग लग गए थे, मतलब उनके उनके साथ ज़्यादा रहने लगे थे। कवि बोल रहे हैं कि मैं जब छोटा था तभी मैं उनके साथ तभी से ज़्यादा रहने लग गया। माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था उनका, अपनी माँ से सिर्फ दूध पीने तक का ही नाता था। वो दूध पी लेते थे, उसके बाद अपने पापा के साथ ही ज़्यादा रहते थे। इसलिए पिता के साथ ही हम बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। उनके पिता बाहर की बैठक, गांव देहात में बाहर में एक बैठकी बनाई जाती है, जहाँ पे दो चार लोग बैठ के बातें करते हैं। सारा दिन खेत खलिहान से जब थक के लोग आते हैं, तो इकट्ठा होके वहीं पे चाय वाय पिया और वहीं बैठ के गप्पे सप्पे मारे। और रात में जेंट्स लोग वहीं पे सो भी जाते हैं। तो इस तरह से जो बाहर के बैठक बना हुआ था, तो उसमें ही वो पापा के साथ सो जाते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। तो उनके पापा जब सुबह उठते थे, तो अपने साथ ही उन्हें भी नहला धुला के पूजा पे बिठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। तो भभूत का तिलक का मतलब होता है जो राख होती है पूजा के समय, जब हम अगरबत्ती या धूप कुछ भी जलाते हैं, तो उससे निकलने वाली जो राख होती है ना, उसे हम भभूत कहते हैं। तो भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनसे वो, दिक का मतलब होता है जिद करना। तो काफ़ी जिद किया करते थे अपने पापा से कि वो भी हमारे ललाट पे भभूत का तिलक लगा दो। कुछ हंस के, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। तो उनके जो पिता थे वो कभी झुंझला जाते थे, कभी हंस देते थे। बच्चों की नन्ही शरारतें या बच्चों की जिद के सामने कई बार माता पिता झुंझला भी जाते हैं। कभी उनको उन पे बहुत ज़्यादा प्यार भी आता है और कभी हंस दिया करते हैं। तो इस तरह से ही उनके भी पिता कभी हंस देते थे, कभी झुंझलाते थे, कभी डांट के उनके चौड़े लिलार पर, लिलार का मतलब होता है फोरहेड, जिसे हम फोरहेड कहते हैं ना, तो कई लोग उसे कपार कहते हैं, कभी कई लिलाट कहते हैं। तो वही लिलार होता है, उसके ऊपर त्रिपुंड का तिलक लगाते थे। त्रिपुंड का मतलब होता है जब हम 3 उंगलियों से लंबा सा तिलक लगाते हैं ना, तो उसे हम त्रिपुंड कहते हैं। उसे हम त्रिपुंड कहते हैं जब हम 3 उंगलियों से
पूरे फोरहेड पर लंबी सी लाइन खींची जाती है, तो उसे हम त्रिपुंड कहते हैं। वही तिलक उनके पिता उनके लिलार पे लगा दिया करते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी। बच्चों के सिर पे अगर हम किसी भी तरह का तिलक लगाते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो वो बोल रहे हैं कि हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी, मतलब बहुत अच्छी दिखती थी भभूत का तिलक जब लगाते थे। तो सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, तो जब वो छोटे थे तो उनके जो बाल थे वो लंबे लंबे बाल थे। उनके जटाएं मतलब होती हैं जो लंबे लंबे बाल होते हैं बच्चों के, जब तक उनके मुंडन नहीं किए जाते हैं तब तक बाल लंबे लंबे होते हैं, तो उसे हम जटाएं भी कहते हैं। तो वो लंबी लंबी थी उनकी। उसके ऊपर जब लिलार के ऊपर भभूत का तिलक लगता था तो वो और भी खूबसूरत नजर आता था। भभूत रमाने से हम खासे बम भोले बन जाते थे। तो ऐसा लगता था जैसे कि भोलेनाथ, बम भोले कौन है? भोलेनाथ, शिव शंकर। तो भोले बाबा के सिर पर आप लोगों ने देखा होगा कि भभूत का तिलक उनको लगा हुआ रहता है, और या चंदन का भी 3 उंगलियों से तिलक लगा हुआ रहता है, और वो वैसा ही प्रतीत होता था जैसे छोटे से भोलेनाथ घर में घूम रहे हों। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, और उनके जो पिता थे वो उनको बहुत ही प्यार से भोलानाथ कह के पुकारते थे। हम असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ, पर कवि का नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया कहते थे। तो कवि अपने पिता को बाबूजी कहते थे और अपनी माँ को मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। उनके पिताजी जो थे वो रामायण का पाठ करते थे, तो उस समय वो क्या करते थे, बच्चों को तो इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना होता नहीं है, तो वो क्या करते थे, किसी आईने में अपना मुंह निहारा करते थे, अपने आप को देखा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। तो जब उनके पिता बीच बीच में उधर देखते थे तो उन्हें कभी हंसी आ जाती थी तो मुस्कुरा देते थे और आईने को नीचे रख दिया करते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे, तो ये देख के उनके पिता को भी हंसी आ जाती थी, वो भी मुस्कुराने लगते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते थे। जब उनके पापा पूजा पाठ जब उनका खत्म हो जाता था तो राम राम लिखने लगते थे। अपनी एक रामनामा बही वह 1000 नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रखते थे। तो कई लोग इस तरह की पोथी रखते हैं, अभी भी रखते हैं, पर पहले लोग ज़्यादा रखा करते थे। जब उनका फ्री टाइम होता था ना तो उस समय उस कॉपी में राम नाम राम 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 लिखा करते थे, तो उसको राम नाम बही कहा जाता था। तो उसमें वो लोग क्या करते थे, 1000 राम नाम लिख के उसको भी अपने पाठ करने की पोथी के साथ, जो पाठ करते थे, रामायण पाठ करते थे, उसके साथ ही बांध कर रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़े पे राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उसके बाद क्या करते थे उनके पिता, 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में राम का नाम लिखते थे और उसे भी छोटे छोटे आटे की गोलियों में लपेट के और उसे लेके गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। जहाँ पे गंगा नदी होगी तो उस तरफ वो चले जाते थे, और उस समय ही हम उनके कंधे पे विराजमान रहते थे। उस समय भी क्या करते थे ये कवि, ये उस टाइम भी अपने पापा के कंधे पे बैठे रहते थे। विराजमान का मतलब होता है बैठे रहना, वहाँ पर वो बैठ जाते थे कंधे पर। जब हम गंगा में एक एक आटे की गोलियाँ फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। तो कवि कहते हैं कि जब उनके पिता राम नाम लिखी हुई जो गोलियां होती थी ना, उन्हें जब गंगा नदी में मछलियों के लिए फेंकते थे उस समय भी वो उनके कंधे पे बैठे रहते थे और हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर
हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। और जब सारी गोलियां मछलियों को खिला देते थे, उसके बाद जब वो लौट के अपने घर की तरफ आते थे तो उनके घर के रास्ते में ही पेड़ की जो डालियां होती थी, उन डालियों पे कभी को बिठा के झूला झुलाते थे। कभी कभी बापूजी हमें कभी कभी बापूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, तो उनके बापूजी उनके साथ थोड़ा बहुत कुश्ती भी कर लिया करते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हमको पछाड़ देते थे। तो जब पिता छोटे बच्चे के साथ खेलते हैं तो क्या करते हैं, उनको ऐसा एहसास नहीं हो कि वो हार चुके हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो भी छोटे बच्चे बन जाते हैं और उनके साथ खेलने लग जाते हैं। और कई बार क्या होता है, वो जानबूझ के ये जताते हैं कि हम तो थक गए हैं, और बच्चे जो है ये समझे कि भाई वो जीत उनकी हो गई है। तो इसलिए उसके पिता भी कई बार क्या होते थे, शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे। मतलब वो थक के, झूठ मूठ का थक के बैठ जाते थे और उनको यह बढ़ावा देते थे, ये प्रोत्साहन देते थे कि आप ही जीत चुके हैं और आपने मुझे पछाड़ दिया है। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। उतान पड़ना का मतलब होता है पीठ के बल लेट जाना। पीठ के बल लेट जाते थे उनके पिता और उनकी छाती पर वो चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी 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 मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। तो इनके पिता की जो लंबी लंबी मूछें थी, उसे वो छाती पे बैठ के, बच्चों की आदत होती है पिता की मूछें, पिता की दाढ़ी मूछों से खेलने की, तो वो उससे खेलने लगते थे और उसे उखाड़ने लगते थे। तो वो क्या करते थे, उनके पिता हंसते हंसते उनके छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ जो थे उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। तो पिता जब वो छोटे थे तो उनसे मांगते थे खट्टा चुम्मा दे दो, मीठा चुम्मा दे दो, तो बारी बारी से वो कभी अपने दाहिने गाल को तो कभी बाएं गाल को उनकी तरफ फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। तो जब वो खट्टा और मीठा चुम्मा ले लेते थे तो दाहिना ले लिया, बायां लेने के बाद जब दाहिने तरफ लेते थे तो अपनी मूछों को उनके कोमल कोमल गालों पे गड़ा दिया करते थे। हम झुलझुलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। तो बच्चों को गुस्सा आ जाता है, तो उस समय क्या होता था कि वो झुंझलाकर उनकी मूछों को ही नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लगते थे। इससे क्या होता था, उनके पिताजी भी बनावटी रोना रोते थे, करके रोते हैं ना बच्चों को खुश करने के लिए, वो रोने लग जाते थे और ये देखकर कभी काफ़ी खुश हुआ करते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। अब जब कभी उनके साथ हंसते खेलते जब घर पहुंचते थे, तो फिर वो जब खाना खाने बैठते थे तो अपने पिता के साथ ही वो भी बैठ जाते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। तो उनके पिता अपने हाथ से ही फूल के एक कटोरे, जो कांसा या पीतल का बर्तन होता है ना, वैसे ही फूल भी होता है, उसे कांसा का बर्तन बोलो आप, जिसे पीतल का होता है, वैसे ही कांसा भी एक धातु है। तो कांसा पीतल से बना हुआ जो बर्तन होता है उसे फूल का कटोरा कहते हैं। तो उसमें गोरस मतलब क्या हुआ, गाय का दूध, उसे हम गोरस कहते हैं। तो दूध और भात मतलब होता है चावल, जिसे हम जो देसी भाषा है उसमें भात कहते हैं। उसको सान कर मतलब मिलाकर
जो अच्छे से दूध और चावल को मिला दिया जाता है हाथ से, तो उसे गोरस और भात को सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। अफर जाना का मतलब होता है मतलब होता है कि जब पूरा पेट हमारा भर जाता है और अब लगता है कि अब हम बिल्कुल नहीं खा पाएंगे, तब उनकी मैया जो थी वो क्या करती थी, वो हट करती थी कि थोड़ा सा और खा लो। माँ की आदत होती है ना कि बच्चे अगर बोल दें कि मेरा पेट भर गया, तो माँ फिर भी बोलती थोड़ा सा और खा ले बेटा, थोड़ा सा और खा ले बेटा। तो बस ऐसे ही उनकी भी माँ करती थी। वह बापूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर ही समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। तो वो उनकी माँ जो थी, तो वो उनके पिताजी को कहती थी कि आप तो 4-4 दाना उसके मुंह में डाल रहे हो, इससे बच्चा भी समझ रहा है कि भाई इतना ही खाना है, उसका पेट थोड़े से में भर जा रहा है। तो आप उसे पूरा कौर बना के, कौर मतलब पूरे हाथ से दबा के जब हम उठाते हैं निवाले को, तो उसे कौर बोलते हैं। तो पूरा कौर बना के उसके मुंह में डालिए, तभी उसका पेट भरेगा। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। तो उनकी माँ कहती है कि जब वो बड़े बड़े कौर खाएगा, मतलब जब उसे खूब बड़ा बड़ा आप निवाला खिलाओगे, तभी उसका जो है पेट भरेगा और वो तंदुरुस्त होगा। और दुनिया में ठौर मतलब होता है कि एक स्थान बना पाएगा। जब वो मजबूत होगा हर तरीके से, तभी वो अपना एक स्थान बना पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाया जाता है। तो उनकी माँ कहती है कि लाइए अब मैं इसे खुद खिलाऊंगी। और मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए मतलब होते हैं जेंट्स, जो मर्द होते हैं उसे देसी भाषा में मर्दुए कह देते हैं कई बार। तो मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। बच्चों को खिलाने का तरीका आपको क्या पता। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भी भरता है। महतारी का मतलब होता है माँ, माँ को महतारी भी कहते हैं। महतारी के हाथ से जब बच्चे माँ के हाथ से जब बच्चा खाना खाता है, तो उसका पेट भी भरता है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को जब माँ खिलाती है, तो बच्चे नहीं खाने का जब जिद करते हैं, तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट में उसके खाने को बांट देती है। और उसमें हर पार्ट का एक नाम होता है। ये तोते का कौर है, ये मैना का है, ये कबूतर का है। तो ये बोल बोल के बच्चे के मुंह में डालते जाती है, और बच्चा भी बड़े स्वाद ले लेके उसे खाता है। और जब वो नानो करता है, तो उस समय माँ बोलती है कि जल्दी से खा लो नहीं तो कबूतर आके ले जाएगा, कौवा आके ले जाएगा और तुम खा नहीं पाओगे। तो बच्चा फट से अपने मुंह को खोलता है और जल्दी से उसे खा लेता है। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। तो वो कवि कहते हैं कि माँ जब खिलाती थी ना, तो वो फटाफट खा लेते थे। तो वो इतनी जल्दी जल्दी खा लेते थे कि कौवा उड़, मैना उड़ जो होता है ना, तो उड़ने का उन्हें मौका ही नहीं मिलता, तो वो खा के जल्दी ख़त्म कर देते थे। तो बच्चों, आज आज की कहानी मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अब दूसरे पार्ट में इससे आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे।